एक औरत हो और वो किचन में ना जाए पूरे दिन में, ऐसा हो नहीं सकता, ना मुमकिन सी बात है। दाल में से मैं टमाटर का छिलका नहीं निकालती। जीरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो चटनी हो चाहे वो तड़का हो। अगर आपके पास ये मशीन है और आपको पता है कि इसका एरर क्यों आ रहा है, मास्टर साहब ला पता हो गया। अगर किसी को मेरा मास्टर नजर आए यहाँ पर, कि व्लॉग की लेंथ हम 25 मिनट्स के लिए, ठीक है ना। प्यारा सा हमसा क्लास ले रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कर क्या दे। आज जो फाखरा के घर से मैं लेके आई थी, हर बंदे को अपने स्टक होने की पड़ी। मेरा यूट्यूब का चैनल यहीं का ये स्टक हुआ पड़ा, अगर ये स्टक हो गया तो कौन सी कोई बड़ी बात हो जाएगी। मेरा भाई देखिए, बच्चे है माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड्डा गुड्डा देखना। वैसे मैं भी जिम करने वाली हूँ बंदी हूँ। मिस्टर आमिर, आप रेडी हैं? कि कोई देर है आपको? नहीं, कोई देर नहीं, आप गुड टू गो। मैं पहुंच चुकी हूँ और अब जो ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ और मैं ले लूँ, कह रही हूँ कि आप हमसे एक्सचेंज कर लें। बस अब बाहर आ गई हूँ और अब मैं देखूंगी कि मेरे मियाँ कहाँ पर है। मुझे वैसे नजर नहीं आ रहे हैं, अल्लाह किधर चले गए ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे कपड़े इस्त्री करके दे, इसलिए मुझे अपने कपड़े जो है ना वो खुद से ही स्टिम करने पड़ रहे हैं। मेरे प्यारे से बच्चे आ चुके हैं और हमजा ने, आपने देखा कि जो फाखरा के घर से टॉय लेके आया ना, बस उसके साथ पूरा टाइम वो खेली जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना जोड़ा कर लूँगी, तकरीबन हो चुका है। उसके बाद हम चलेंगे अपने किचन में, क्योंकि एक औरत हो और वो किचन में ना जाए पूरे दिन में, ऐसा हो नहीं सकता, ना मुमकिन सी बात है। कल हमने खाना वहाँ पर इतना हैवी खाया हुआ था कि नाश्ते में सिर्फ मैंने चाय पी है, अंडा भी नहीं खाया। तो अब भूख लग गई है। अभी जो खाना शाना गर्म करेंगे, जो वहाँ से लेके आए थे कुछ वो गर्म करेंगे और कुछ मैं घर में बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी आज मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज हम दाल बनाएंगे। मेरे पास मटन कौरमा भी है, चिकन भी है और बारबेक्यू भी है, तो उसके साथ में एक पतली से हम ना दाल बना लेते हैं। तो जल्दी से मैंने सोचा कि रख दूँ, इससे पहले कि हमारी गैस चली जाए। मेरी तैयारी के चक्कर में अदरक लहसुन पीस लूँगी। अच्छा, पहले तो मैं दाल रख दूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए। दाल मैंने पहले भी गो दी थी, या मैंने बाजी से कहा था कि कर दो, जब तक मैं बिजी हूँ ना तब तक चलो दाल थोड़ी नरम भी हो जाएगी। वैसे ना मुझे मूंग और मसूर की दाल बहुत मजे की लगती है। चने की दाल ना मुझे बड़ी हैवी लगती है और बड़ी मीठी सी होती है, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो इसलिए मेरे किचन में ज्यादा आपको नहीं, ज्यादा चने की दाल, क्योंकि मेरे मियाँ को वो पसंद है, इसकी बारी कभी कभी आती है। मैंने एक दिन ना इसकी वीडियो डाली थी तो सबने पूछा था कि आपने ये दाल कैसे बनाई है, तो बहुत ही सिंपल सी है। आज मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। बाजी से मैंने कहा था कि 2 दिन मेरा काम इजी हो जाए, और बाजी ने अच्छी तरह साफ की नहीं है। अब बंदा क्या करे इस बाजी का, है छोड़ दिया जाए कि निकाल दिया जाए, क्या किया जाए। इसके छिलके अभी से इसमें हैं, इसे मैं अच्छी तरह साफ करूंगी, फिर आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ कि फ्रेश मसाला यूज़ किया करें, अदरक लहसुन, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना, खाने को चार चांद लगा देती है, ये देखें। और वैसे भी अदरक लहसुन का यूज़ मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, तो इसमें मैं ये डाल दूँगी। लहसुन थोड़ा मोटा मोटा और वो फ्रेश में आपको पता नरम हो जाएगा, इसलिए मैंने उस पर इतनी एफर्ट नहीं की। यहाँ पर इसमें 2 टमाटर डाल दूँगी। मैं दाल में प्याज यूज़ नहीं करती, क्योंकि आपको पता है प्याज खाने को मीठा करता है। तो दाल मसल में मैं प्याज यूज़ नहीं करती, प्याज के बगैर बनाती हूँ, क्योंकि दाल चने की वैसे मीठी होती है और मूंग की मीठी नहीं होती, तो इसलिए मैं डालती नहीं कि मीठी हो ही ना जाए। और इसमें मसाले में आप अपनी मर्जी से जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। मैं लेकिन इसमें नमक मिर्च और हल्दी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे मियाँ ने एक बात की थी, खाना जो भी हो लेकिन पता चलना चाहिए कि मैं आंखें बंद करके मुझे कोई खाना दे, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं दाल खा रहा हूँ, मैं भिंडी खा रहा हूँ, कि मैं गोश्त खा रहा हूँ, कि मैं चिकन खा रहा हूँ। तो क्योंकि मेरी अम्मी के घर में हम लड़कियां थी, तो लड़कियां आपको पता है कि कितने फैंसी फैंसी और मसाले डाल डाल के खाने बनाती हैं। तो वो कहते थे तुम जो बनाती हो ना, मुझे पता नहीं चलता कि मैं पकौड़ा खा रहा हूँ कि भिंडी खा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज से आपकी बात मैंने नोट कर लिया। आपको जो खाना मिलेगा ना वो ऐसा सिंपल ही मिलेगा कि आपको खाने का फ्लेवर पता चलना चाहिए। और वैसे भी मैं जो खाना बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मैं नहीं खाती, तो इसलिए फाखरा ने भी कल ऐसा खाना बनाया था हमारे टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि उसने यहाँ पर खाया था ना, तो कहती कि मुझे समझ लग गई थी कि आप लोग इतने स्पाइसी भी लेते हो ना, तो उसने माशाल्लाह बहुत मज़े का बनाया हुआ था। अच्छा, इसमें नमक मिर्च हल्दी ये 3 चीज़ें चली गई। बाद में इस पर जब तड़का लगाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि तड़के में मैं क्या यूज़ करती हूँ। स्पाइसेस आप जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकें। अच्छा, ये अब सिंपल सी बात होगी, अगर आपको करीब से दिखाया जाए
दाल में से मैं टमाटर का छिलका नहीं निकालती, क्योंकि जब दाल में ग्रीन भी उसका धनिए का और ये रेड सा टमाटर का छिलका नजर आता है ना, तो ये बहुत ही देखने में इसका कलर बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और फिर हम अपनी दाल को प्रेशर लगा देंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। किधर गई? मैंने बाजी से कहा था कि ये दोनों ना मेरे हाथ के नीचे रखा करो, वरना मैं ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ। और गाइस पता नहीं ये हमारी मशीन को क्या हुआ है, अगर सामने से मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाया जाए, इस पे ये एरर आ रहा है, इसमें ना ए और ई लिखा हुआ आ रहा है और 3 दिन से ये मशीन चल नहीं रही। अरे मैं तो गिरने लगी थी। देखिए इसे मैं ऑन करूंगी ना, ऑफ की है और ये फिर एरर आ रहा है, अब ये बंद हो ही नहीं रहा और हमारे बर्तन 3 दिन से नहीं धुले। मैं इससे परेशान हूँ। अगर आपके पास ये मशीन है और आपको पता है कि इसका एरर क्यों आ रहा है, क्या कौन सा बटन दबाने से ठीक हो जाएगी, है तो इसके सेटिंग का इशू, इतना मुझे पता है, कौन सा बटन दबाने से ठीक हो जाएगी मुझे जरूर बताइएगा। अभी मैं अपने चावल भी खोलूंगी, फिर हम चलेंगे अपनी तैयारी की तरफ। चेंज हमने कर लिया है, खाना रख दिया, अब बारी है हम अयान को आवाज देंगे, क्योंकि सर्दी ज्यादा होती जा रही है और हमें सर्दी वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे। तो मैं अयान को बुलाती हूँ, हम बैग उतारेंगे और देखेंगे कि किस बैग में, वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने किधर किधर रखे हुए हैं। अयान, अयान साहब तो यहाँ पर है नहीं, मुझे लगता है कि अयान जो है ना वो नमाज पढ़ने के लिए गया होगा, बच्चे और आमिर साहब नमाज पढ़ने के लिए गए, तो अभी उनके साथ ही चलाएंगे। अभी आता है तो फिर हम कपड़े निकालने का काम शुरू करेंगे, तब तक मैं ऊपर देखूंगी अपने मास्टर को, मेरे मास्टर ने क्या किया है। A few moments later. मास्टर साहब तो अभी हमारे आए नहीं और ये बच्चों की आप हरकतें चेक करें, जहाँ पर ये मेरी शहजादी का गिलास पड़ा है और शहजादी ने जहाँ पर पढ़ा ना वहीं पढ़ा है, कंबल लेके बस आराम कर रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। और बच्चों को, आज के दौर के बच्चों को मैं कहती हूँ कि पढ़ाई का कोई इतना स्ट्रेस नहीं है, हर चीज उन्हें इतनी ईजी लगती है। आपके बच्चों को भी सब कुछ ईजी लगता है कि सिर्फ ये मेरे ही शहजादे बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता कि मम्मा ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं, ये तो ये है, ये तो वो है। तो मास्टर साहब जो है ना हमारे आज लेट हो गए हैं, पता नहीं इनके साथ क्या सीन हुआ है। यहाँ पर मैं अपना चूल्हा बंद कर दूंगी, चावल का चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाला है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि जो है ना उसमें वो सूखा मसाला डालते हैं चावलों में, लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे प्लेन ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमसा जो है ना मुस्तफा वो दूध डाल के खाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसके लिए प्लेन फ्लेवर होना चाहिए, ना कि फिर उस मसालों का टेस्ट आए और उसे अच्छा नहीं लगेगा। अब चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर बाद प्रेशर खोलेंगे। आपको पता है कि 30% खाना जो है ना ये प्रेशर की स्टीम में बनता है, इसलिए फौरन ढक्कन मत खोला करें, इसे बंद कर देंगे और इसे आराम पे छोड़ देंगे, क्योंकि जितना हम काम करके थक जाते हैं ना, हमें आराम की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे प्रेशर को भी ना आराम की जरूरत है, वो भी बोल बोल के थक चुके हैं। पार्सल आज मेरा एक रिसीव होना था, जिस ब्रांड से मैं सोच रही हूँ, बड़ी जो है ना मुझे एक्साइटमेंट है उसकी। अब देखते हैं कि ये वही ब्रांड है कि कोई और है। मौसम अभी बाहर वैसे इतना अच्छा हो रहा है ना। किधर है वो? यान नहीं आया अभी। हमारी सारी टीम गायब है, पता नहीं टीम हमारी किधर चली जाती है। आंख झपकने की बात होती है, कोई बंदा इधर से उधर निकल जाता है, कोई उधर से उधर निकल जाता है। और ये भी देखना कि मास्टर की बाइक खड़ी है कि नहीं खड़ी। नहीं खड़ी। मास्टर साहब लापता हो गया। अगर किसी को मेरा मास्टर नजर आए यहाँ पर, तो अगर आप हमारा मास्टर देखें तो प्लीज जो है ना उसे पकड़ के यहाँ पर ले आइएगा कि आपकी बाजी जो है ना आपको बुला रही है। ओके, पार्सल हमारा आ गया। अभी हम आपको दिखाएंगे नहीं कौन सा, ये मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। व्हाइट चावल हमारे बन गए, बिल्कुल मैंने थोड़े से बनाए कि हमारी अभी भी खत्म हो जाए। आपको पता व्हाइट चावल फिर बाद में पड़े नहीं ना, वो किसी का भी खाने को दिल नहीं चाहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चावल करेंगे साइड पर। अब बारी है तड़का लगाने की, और आपको बताते हैं कि हम तड़का कैसे लगाएंगे, और मैं आपको दाल की शक्ल भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने में ना बिस्मिल्लाह लाजमी पड़ा करें। मुझे इतनी आदत है बिस्मिल्लाह कहने की ना, खाना बनाते हुए बहुत बिस्मिल्लाह कहने की आदत है। यहाँ पर पैन हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, मुझे लहसुन का और जीरे का तड़का अच्छा लगता है, और मैं कैसे बनाती हूँ आ जाइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो धनिया डाल लेंगे दाल में, और ये देख रहे हैं आप दाल की शक्ल। मुझे पतली सी दाल चाहिए थी चावलों के साथ, वैसे भी पतली दाल अच्छी लगती है। और धनिया मैं इतना बारीक नहीं करती, मैं थोड़ा सा मोटा करती हूँ, क्योंकि जब धनिया मुंह में आता है ना तो बड़ा ही मजेदार सा लगता है। बहुत बारीक हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने खाया कि नहीं।
ये धनिया आ गया हमारा। अब बारी है इसमें ऑयल डाल देंगे। बच्चे क्लास ले रहे हैं, मैं सबके जाऊं, प्यारे से बच्चे नन्हे मुन्ने से शोने। कश्यप सुनाऊं, कश्यप सुनाऊं। हमजा बहुत शरारती बच्चा है, अभी शुक्र है कि आज बैठा हुआ है। अच्छा अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 ये छोटी गोल लाल मिर्चें। ये खाई तो नहीं जाती लेकिन ये कि बाजी फाड़ लो, देखने में अच्छी लगती है। जीरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो चटनी हो चाहे वो तड़का हो, मैं जीरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हूँ। मजा आता है जीरे का, जो जब फ्लेवर फेस में कह रही जब मुंह में आता है ना जीरे का फ्लेवर, तो मजेदार सा लगता है। खैर अब जो है ना चंद सेकंड आपको इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देख रहे हैं आप कैसे लहसुन उसमें तड़फना शुरू हो गया बेचारा, तो इसे हमने बहुत ज्यादा नहीं तड़पाना कि ये सड़ जाए तो फिर दाल का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। दाल की शक्ल देखिए, मैंने इसमें धनिया डाल दिया रेड और ग्रीन, ये देखिए लाल लाल टमाटर इसमें नजर आ रहा है, ये देखें इस तरह। और अभी से इतनी मजे की खुशबू आने लगी ना मेरे घर में। वैसे जब खाना बनता है ना तो पूरे घर में पता चलता है कि आज कुछ बना है, इतनी मजे की खुशबू आ रही होती ना कि आपको बताई नहीं जा सकती। दाल में साथ साथ में चम्मच चलाती रहूंगी। बाजी मैंने नींबू देना, लीमू दा ओहो लीमू दा जड़ा जूस ना दो मैंने। ओके हमारी बाजी को आज दिन तक ये नहीं पता चला लीमू का जूस कौन सा, हरी बोतल जड़ी वो दे दो। आली थोड़ा लीमू डालेंगे, खटास अच्छी लगती है। ओके तड़का हमारा रेडी। अगर आप करीब आए और ये दरवाजा बंद नहीं करते, ये घर के लोग पता नहीं क्या करते हैं। बाजी फ्रिज का बुआ बंद कर दो, सारी बत्ती कट हो गया नहीं, मैं की करा थोड़ा, मैं 100 दफा कह चुकी हूँ, देख लिया करो। अब फ्लेम बंद कर देंगे। तड़का हमारा लग चुका है, खाना हमारा बिल्कुल रेडी है। जैसे बच्चे क्लास लेंगे ना इंशाल्लाह फिर हम खाना खाएंगे, उसके बाद मेरा इतना काम करने वाला है ना कि आप लोग कभी जो है ना वो सोच ही नहीं पाएंगे कि कितना ज्यादा काम करने वाला है। कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉग की लेंथ हम 25 मिनट्स के लिए, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी रिकॉर्ड करना आसान रहेगा और आप लोग के लिए देखना भी आसान रहेगा। चूल्हे हमने बंद कर देंगे, इसे हम साइड पे कर देंगे, चावल हम फिर से ऊपर रख देंगे यहाँ पर, और बाजी अब बर्तन रेडी कर लेंगे। प्यारा सा हमसा क्लास ले रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कर क्या दे। आज जो मैं बड़ा खुश होकर क्लास ले रहा है। आज मैं दिखाती हूँ हमजा क्लास हो रही। ये क्या है हमजा, ये क्या था हमजा, जो फाखरा के घर से मैं लेके आई थी। और आज हम ना दूसरे माइक्रोवेव को भी यूज करेंगे। वैसे इसे मैं कम यूज करती हूँ, मुझे ये होता है कि अगर ये खराब हो गया तो हमारा अमन भी ज़ाया हो जाएगा। और अब चावल एक प्लेट में डाल लूंगी, और मैं तो फाखरा का खाना ही खाऊंगी क्योंकि मैं फाखरा से उदास हो गई हूँ, तो इसलिए फाखरा के हाथ का खाना खा के ना तो थोड़ा एंजॉय करूंगी। अपने लिए चावल ये गरम कर लूंगी, किसी और को चाहिए तो फिर गरम करके दूंगी। चावल इतने मजे के बने हुए ना, अब मैंने फाखरा से कहना है कि इसकी ना प्रॉपर रेसिपी शेयर करें ताकि मैं भी फिर ऐसे ही बना सकूं। और अकबर खान कह रहा है कि मैं तो सिर्फ बारबेक्यू खाऊंगा, मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। अच्छा यहाँ पर बारबेक्यू में है हमारे पास फिश है और कबाब, चिकन टिक्का, सब चीजें हैं। One eternity later. खाने हमारे जोरों शोर से गर्म हो रहे हैं और अब देखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह गर्मा गर्म और अल्लाह नबी का करम। मेरे पास एक काम वाली लड़की थी और वो यही कहा करती थी, गर्मा गर्म अल्लाह नबी का करम। अच्छा अब मैं इसमें डाल दूंगी बारबेक्यू, और बारबेक्यू गरम करेंगे तब तक हम चलते हैं अपनी मटन की तरफ। बाजी हटो जरा, साथ मैंने रोटी मंगवा ली है, अब इसे रखेंगे यहाँ पर। गाइस बर्तन हमारे आ चुके हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बच्चों को बुलाना खाने की टेबल पे। बहुत बारबेक्यू गर्म हो रहा है शहजादे, गर्म हो रहा है।
ये शोना शोना इतनी लड़ाइयाँ करता है, इतने नखरे दिखाता है ना कि मेरे पास कौन है। तू नहीं स्टक हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता, चल लेके आ। हर बंदे को अपने स्टक होने की पड़ी। मेरा यूट्यूब का चैनल यहीं का ये स्टक हुआ पड़ा, अगर ये स्टक हो गया तो कौन सी कोई बड़ी बात हो जाएगी। क्यों बाजी, की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? हम देखते हैं कि हमारा बारबेक्यू कहाँ तक पहुंचा। बाजी ने बंद कर दिया था। ओ वाह, ये देखिए गाइस, गर्मा गर्म बारबेक्यू और चावल भी देख लेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इतना गर्म खाना मुझे अच्छा लगता है, इस तरह स्मोक निकल रही हो, चाहे हाथ जल रहे हो, लेकिन स्मोक निकलनी चाहिए। आ जाओ गाइस। बच्चे मेरे बहुत बिजी हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है बात करने का भी। क्या आपके बच्चे भी इतने ही बिजी होते हैं कि मेरे बच्चे कुछ थोड़े अनोखे हैं, जो कि शहजादे बिजी हैं, कुछ खाने पीने के भी होश नहीं है। एक एक सोफा सबने मल्ला हुआ है। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ मेरे जवान नमाज पढ़ने के लिए गया, मैं और नमाज पढ़ के आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, अभी खाना खाएंगे, अपना डिनर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। हमजा कहाँ है? रोटियां आ गई हमारी। मुझे यही शक था कि रोटियां ही आ रही होंगी, जितने नाजुक तरीके से आ रही है ना, ये रोटियां ही हो सकती हैं। ले जी गाइस, ये आ गई हमारी रोटियां, और ये मेरा शहजादा आ गया। मेरे बेटे को ना बारबेक्यू पसंद है। मेरा एक वाहिद ये बच्चा है, ये मेरा वाहिद एक ये बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड्डा गुड्डा देखना। इसे चिकन पसंद है, इसे बारबेक्यू पसंद है, इसे मटन पसंद है, ये बोटियां खाता है, ये मामा का शेर है माशाल्लाह माशाल्लाह। केचप और बारबेक्यू सॉस मेरे बेटे के पास इसके खाने के साथ लाजमी होनी चाहिए। शुक्रिया जाऊँ, मामा को भी खिलाता है, इतना मेरा शहजादा बच्चा है। देखिए मामा आज सदके जाऊँ। ये फिश बहुत मजे की, मेरे साथ शेयर कर ले तू। सोना ये देखनी होती। क्यों चौधरी? नहीं, इधर आओ, पूरी फैमिली इकट्ठी बैठेंगे और सब बैठ के खाएंगे, जल्दी आओ। 20 minutes later. बच्चे जो है ना साइकिल चलाने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, और अब बारी है, हमने बुला लिया है अयान को यहाँ पर। अयान आ जाओ। और अयान ने अपनी सीढ़ी, ये सीढ़ी की बड़ी कंप्लेन है, चल बैग लाना है। यूनिफॉर्म में तो साइड तक कर। अयान इस साइड पे जो है ना वो है, एंड तार लगी है अयान, तार ला ला, बस जो कुछ रगड़ रुगड़ दो, सब कुछ खराब कर कर दो, तोड़ मरोड़ दो सब कुछ। यहाँ पर हमें चाहिए बाजी, चल बाजी आओ, जरा हेल्प चाहिए थोड़ी, क्योंकि अभी इस वक्त इमरान भाई हमारे पास है नहीं। वैसे इमरान भाई का ये काम था। केड़ा बैग है अभी? हमें लगता है पिंक वाला ही। मैं इसे यहाँ पर इस तरह पकड़ के साइड पर खड़ी रहूंगी। बाजी आ रही है कि नहीं? अयान ध्यान दे नाल, मैं किधर खड़ी होवा, ला लेंदा मोटे ते रख के, ज्यादा हैवी तो नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक बैग अयान उतारेगा, दो साथ खुद ही आ जाएंगे। चलो फड़ा इधर मैनू। वैसे मैं भी जिम करने वाली हूँ बंदी उठा लिया। और वे केड़ा भारा है बैग? है जिम में जब हम शौक से इतना वेट उठा रहे होते ना। अच्छा, क्योंकि सर्दी आ गई और मेरे सारे स्लीपिंग सूट और मेरे जितने रोप शॉप है, चल इन्होंने सीधा करके बस बंद कर दे, तेरा काम इना कुछ यान होन तेन छुट्टी है। अब मेरा और बाजी का काम है, बच्चों की अपनी मस्तियां यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। बस मैंने सोचा है कि अब ये जगह वाला जो हमारे ये स्टोरेज का इशू है ना, और जो ये इशू है हमारी सिटिंग एरिया, सब चीजें डाइनिंग रूम का, मैंने सोचा है कि ये हमने जो ना स्यापा खत्म ही कर देना है। अब बस हम ऊपर के पोर्शन को करेंगे, रेनोवेट करेंगे जिससे। और अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप एक नया घर ले लें, 12 मरले का ले लें, तो हमारा मसला ये 13 मरले का घर है। तो बस ये कि हम सब एक जगह पर रह रहे हैं, ऊपर का पोर्शन यूज नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा लगता है जी। अब इस बैग को यहाँ पर रखें। हमजा, मैं दुबई जा रहा हूँ। ऐसा के जो मेरा बेटा हट ना, मैं देखूं भी तो सही, इसमें वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए भी। इसे हम इधर कमरे में ले जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें जाएंगी अलमारी में, और जो मेरी अलमारी में गर्मियों के जो कपड़े हैं वो बाहर रहेंगे, वो इस बैग में डाल के, तो उस बैग को हम वापस रखेंगे। नहीं बाजी बैग खोल, ओके। बैग हमने जो ना उतार लिया। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेरे रोब कहाँ पर है, ये मुझे नजर आ रहे हैं,
सर्दी आ गई, पतले कपड़ों में तो और इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। ये रोब मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई कि ये मेरा ज़्यादा लंबे वाला रोब कहाँ पर है। एक पिंक जो आपने पहले देखा है ना, वही बस मैं पहनी फिर रही हूँ। अच्छा ये जो है ना बाजी ना रोब सारे ना एक हैंगर कर देना उधर अलमारी है, और ये वेलवेट के हम अपने स्लीपिंग सूट निकालेंगे ताकि हमारी सर्दी जो है ना थोड़ी सी 2 महीने की जो सर्दी है वो सुकून से गुजर जाए। तो ये अब माशाल्लाह से रिदा भी बड़ी हो गई, हम माँ बेटी जो है वो दोनों पहनी जाएंगे, जिसके हाथ में जो लगेगा। आ वाला खोलो बाजी, जरा जिप खोलो इन की ना। ये 1 साल के बाद आपको सरप्राइज मिलता है, क्योंकि आपने जब कपड़े बैग में रखे होते हैं ना तो आपको याद भूल चुका होता है कि आपके पास क्या कुछ है। तो जब आप एकदम बैग खोलते हैं ना तो फिर नई नई चीजें देख के नई चीजों वाली ही एक्साइटमेंट आ जाती है। ये मेरा वेलवेट का स्लीपिंग सूट, अभी ये चीजें सारी ये हमने जोड़े जोड़े बना कर रखे हुए थे वॉश करके। इनमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही ना, उसमें मैंने वो पेपर्स रखे हुए थे, खुशबू वाले जो पेपर होते हैं ना वो रखे थे। अब ये सारे कपड़े हम अलमारी में रखेंगे, इन्हें सेट करेंगे। चलो बाजी फड़ो ना, तो जोड़े जोड़े बना के तुम रख लेना तय करके ना, पजामे दे शर्ट रख देना कि मैं एक चीज पढ़ा। ये मैंने अपनी सास से तरीका सीखा था, बोला ही नहीं जा रहा। तो ये करती थी, ट्राउजर शर्ट को तय करती थी और दुपट्टे के अंदर उसे ना लपेट के रखती थी कि एक चीज पकड़ो तो पूरा जोड़ा जो ना बाहर आ जाता है, इस तरह करके। तो उससे पहले मैं एक एक पीस करके तय करके रखती थी। तो ये एक अच्छा तरीका है, मैंने तो ये रफ्सा कर दिया। बाजी जो है ना ये अच्छी तरीके से तय करती हैं, तो ये ठीक से करके रखेंगे। चलो इन्होंने मोटे मोटे तो रखी जाओ। कपड़ों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। हमने जो है ना वो मोटे कपड़े निकाल के तो गर्मियों के कपड़े यहाँ पर रख दिए। अब मैंने कहीं पर जाना है तो उसके लिए हम लोग निकलेंगे। एक जोड़ा मैंने चेंज करना है। बस आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना तो आपको कुछ चीज़ें खासी समझ में नहीं आती, तो साइज़ कुछ से कुछ हो जाता है। तो अभी बस मैं यहाँ पर निकलूँगी। मेरे मियाँ रेडी हैं, आ जाए। मिस्टर आमिर आप रेडी हैं कि कोई देर है आपको? कोई देर नहीं, आप गुड टू गो। चले दौड़ लगा दें। इन्होंने वैसे कहा था कि मैं आज वो थका हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अगर टाइम ऊपर हो गया ना तो फिर चेंज नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा। किस गाड़ी में हम जाएंगे? एमजी में जाएंगे। ओके मैं एमजी स्टार्ट करूं? मैं गाड़ी निकालती हूँ गाइस, और मुझे यहाँ से चाहिए चाबी। चाबी किधर गई? और ये फ्लायर पता नहीं क्यों आते रहते हैं। ये है चाबी जी। गेट खोलो, गेट यहाँ पर गेट खोला जाएगा और अपनी इस शहजादी गाड़ी को हम करेंगे स्टार्ट। मेरे मियाँ बहुत कहते हैं कि गाड़ी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी मैंने चला ली तो मैं इससे बोर हो गया हूँ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, चेंज नहीं करनी, हम जो ना वैसी गाड़ी फिरेंगे। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, गाड़ी मैंने अनलॉक तो की नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? चल भाई साहब तो यहाँ पर बैठ जा। अच्छा ये बैग कोई और है, जोड़ा अंदर कोई और है। आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पता नहीं एक ही ब्रांड से कपड़े लेके चेंज करी जा रही है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहीं और जाना है, मैं कहाँ पर जाऊंगी आज वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ साथ। मैं ऐसी आ गई थी, मेरे मियाँ ने कहा कि जैकेट के बगैर तुम कैसे जा सकती हो, ना शूज पहने ना जैकेट पहनी, टोपी ले लो कम से कम, सर्दी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा नहीं हम अपनी जैकेट पकड़ लेते हैं। इन्होंने भी अपनी जैकेट ले ली। अब मैं देख लूँ कि मेरे पास चीजें भी पूरी हैं, ऐसे ना कि वहां पहुंचूं तो पता चले। बहुत खूबसूरत सा जोड़ा है, लेकिन साइज थोड़ा सा उसका जो ना वो गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने सोचा इसे हम चेंज ही कर लेते हैं। वैसे आपको पता है मैं पतली भी कैसे होती हूँ। मेरा अगर कोई जोड़ा टाइट आ जाता है ना तो मेरा जोड़ा मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने साइज चेंज नहीं करना, मैंने अपना जो ना साइज चेंज करना है। तो मैं जिम फिट का आगे करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये क्या है? ये बैग है, इसको हम इधर फेंक देते हैं चारपाई पे। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि गंद डालती। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा किधर है, फिर मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। अब पता चला कि लिफ्ट लेके और ऊपर जाना पड़ेगा। मैं तो थक ही गई हूँ। अब एलिवेटर आ जाए हमारी, आ तो रही है एलिवेटर, तो स्पीड में आ रही है, लोग भी आ रहे हैं। और ये इधर हमारा स्टोर आ गया जिधर हमें जाना है। यहाँ पर मैंने जोड़ा चेंज करना है। अब होपफुली इनके पास यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और अब जो ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ और मैं ले लूँ। कह रही कि आप हमसे एक्सचेंज कर लें। बड़ा अच्छा स्टाफ है इनका। मैं देख रही हूँ मेरे मियाँ बेचारे बाहर वेट कर रहे हैं। ओके अब मैं ये ट्राई करूँगी और मैं देखती हूँ कि मुझे ये अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर हम उसी के साथ जाएंगे। ठीक है
जो हमारा इशू था वो तो वहीं का वहीं रहा। अब बस मैं यहाँ से निकलूँगी, मेरे मियाँ मेरा वेट कर रहे हैं इनके पास। ये आर्टिकल अभी आया ही नहीं क्योंकि इनका न्यू आर्टिकल था, तो ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन उनसे बात करें, वो शायद आपको कुछ अरेंज कर लें। बस अभी निकलेंगे यहाँ से और मैंने किधर से जाना मुझे रास्ता कुछ पता नहीं है। बस अब बाहर आ गई हूँ और अब मैं देखूँगी कि मेरे मियाँ कहाँ पर हैं। मुझे वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं, अल्लाह किधर चले गए ये। इन्होंने कहा ये था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँगा, लेकिन अब मैं बाहर जाके देखूँगी कि शायद बाहर पर मुझे मिल जाए। उस गेट से तो वो नहीं बाहर जाने दे रहे, वो कह रहे हैं कि बस सिर्फ गाड़ियाँ जाएंगी, आप दूसरे गेट से बाहर जाओ। और मुझे अब जो ना वो डांट पड़ जाने कि तुम इतना टाइम लगा दिया। टाइम तो वाकई जो ना वो बहुत ज़्यादा लग गया है। अल्लाह बात है कि मैं बाहर भी चली जाऊँगी तो मुझे गाड़ी कैसे मिलेगी। 2000 years later. वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आते हुए बच्चों के लिए फ्रूट ले लिया था। अंगूर मुझे इतने पसंद है, अंगूर तो आ ही नहीं रहे। केले, सेब और अनार हम लोग लेके आए। और ऑरेंज देखें कि माशाल्लाह कितने प्यारे ऑरेंज हैं। अच्छा, ये मशीन का प्लीज़ मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इसका मुझे कोई हल समझ में नहीं आ रहा। और हमारे बर्तन जो ना बस अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो रहे और बच्चे मेरे चीज़ियाँ खाने पे लगे हुए हैं। ये है मेरा मोहम्मद ने एक शॉपर गोदी में और एक हाथ में, और ये मेरा शहजादा मुस्तफा। नहीं मैं सच्ची जाऊँ नहीं, थैंक यू मेरा बच्चा नहीं, मामा ने नहीं खाने। हमसे आप भी तो दिखा गाइस, आपने खाने हो तो आप प्लीज मुस्तफा को जरूर बताइएगा। ए शोना, मैं कुर्बान चाहूँ, मेरा प्यारा बेटा जो ना ये दे रहा है मामा को भी, तो मामा आप भी ले लें। बच्चे जो ना वो फ्रूट्स खा रहे हैं। बस मैं आज यहाँ पर नमाज पढ़ने लगी हूँ। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।